प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से आपका भाई, और आज फिर आपसे मिलते हुए बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज हम फिर बात करेंगे अपने गुरु महादेव की, अपने साहब श्री की। और साहब श्री का वो प्रसंग आज हम सभी जानेंगे जब साहब श्री की पदस्थापना कहाँ, मधेपुरा हुई थी। पाटन के बाद मधेपुरा उनकी पदस्थापना हुई थी, यानी ट्रांसफर होकर वो वहाँ गए थे। और वहाँ जाने के बाद ही उन्होंने लोगों को कहना शुरू किया कि शिव गुरु हैं। उसी की क्रम में बहुत सारे गुरु भाई जो पहले पुराने जमाने के शिक्षा काल के गुरु भाई थे, उन लोगों से मिलना जुलना हुआ, और नए भी बहुत सारे गुरु भाइयों से उनका परिचय हुआ। और जब गुरु भाई लोग आते हैं तो शिव चर्चा का माहौल बन ही जाता है। तो साहब श्री के निवास पे शिव चर्चा का माहौल बना, और उसी बीच बहुत सारी जिज्ञासाएं हुई, और कैसे क्या हुआ ये सभी हम सभी जानेंगे अभी इसी वीडियो में। तो आइए चलते हैं, हम सभी साहब श्री के विषय में जानते हैं। प्रचलित पूजा पद्धति वर्तमान परिवेश के प्रतिकूल होने के कारण वैयक्तिक समस्याओं और संकीर्णताओं को दूर करने में असमर्थ प्रतीत हो रही है। योग्य गुरुओं की कमी हो गई है। भक्ति में भक्त का कर्तव्य होता है कि वह अपने आराध्य को प्रसन्न कर मनोकूल फल प्राप्त करें। गुरु शिष्य परंपरा में गुरु का कर्तव्य होता है कि वह शिष्य में अपना ज्ञान, सामर्थ्य और अपनी शक्ति का आरोपण करे। हरिंद्रानंद अब तक एक चमत्कारिक व्यक्तित्व के रूप में ख्यात हो चले थे। आसपास के क्षेत्रों में जनश्रुतियों की बाढ़ आ गई थी। जनश्रुतियों माने लोग एक दूसरे को इस बात को सूचना दे रहे थे कि एक चमत्कारिक व्यक्ति आए हैं मधेपुरा में। लोग जैसे सुनते, जहां सुनते खींचे चले आते इनकी ओर, मानो कोई चुंबकीय बल अपनी ओर खींच रहा हो। इनकी दैवी शक्तियां का प्रचार अनजाने ही होने लगा। चमत्कारों के किस्से लोगों के लिए कौतूहल का विषय बन चुके थे। शाम में इनके आवास पर शिव विषयक विभिन्न अवधारणाओं पर विमर्श होता। लोग अपनी जिज्ञासाएं रखते और उनका यथासंभव समाधान होता। कालांतर में शिव को गुरु मानने वालों की संख्या उत्तरोत्तर वृद्धि होने लगी। मधेपुरा शहर से बाहर जाने वाला मार्ग प्रशस्त था, किंतु आबादी अधिक नहीं थी। शाम पेड़ों पर उतर आई थी। दो व्यक्ति बातें करते हुए जा रहे थे, चले जा रहे थे। विजेंद्र भी उसी रास्ते कहीं जा रहे थे। दोनों राहगीर शहर की धरती पर अकस्मात उपजे एक चमत्कारी बाबा जो पदाधिकारी के रूप में वहां उपस्थित थे, उसके विषय में बातें करते हुए अपना रास्ता तय कर रहे थे। देखते हैं ना, जब दो व्यक्ति रास्ते में जाते रहते थे, कुछ कुछ विशेष बात करते हैं, और कुछ आकस्मिक कोई बात हो जाए, कोई ऐसा आश्चर्यजनक बात हो जाए, तो बात का क्रम तो बढ़ता ही रहता है। 1 से 2, 2 से 100, 100 से 1000 लोगों के बीच ये बात घूमती रहती है। तो वही दोनों व्यक्ति बात कर रहे थे, और अचानक हमारे विजेंद्र गुरु भाई भी गुजर रहे थे। तो वो उनके साथ हो लिए कि आखिर ये दोनों बात किस बाबा की कर रहे हैं, किस चमत्कारिक व्यक्ति की बात कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर विजेंद्र का ध्यान भी उधर चला गया। आखिर किससे मिलने के लिए यह अभिसार यात्रा हो रही है? किससे मिलने के लिए जो है ना अभिसार यात्रा हो रही है? कौन है जो इस उफनती वाग्धारा का लक्ष्य है? विषय विस्तार से जानने के प्रयोजन से इन्होंने आखिर पूछ ही दिया। हालांकि दोनों पथिक जल्दी में थे, फिर भी थोड़ा रुककर संक्षेप में ही यात्रा के उद्देश्य से अवगत कराया और बताया कि यहाँ एक मजिस्ट्रेट साहब आए हैं जो लाल धागा बांधते हैं तो काला हो जाता है, और काला धागा बांधते हैं तो लाल हो जाता है। भूत भविष्य सब बता देते हैं। उस राहगीर व्यक्ति का कहना था, जो विजेंद्र गुरु भाई के कहने पे उन्होंने उन्हें बताया था। अब आगे सुनते ही इनके कान खड़े हो गए। विजेंद्र एक दूसरे पंथ के अनुयायी थे। पहले वो शिव को गुरु नहीं मानते थे, किसी दूसरे पंथ के अनुयायी थे। इन चीजों में पूर्व से ही इनकी रुचि वर्तमान थी, पर विश्वास तनिक कमजोर था। आश्चर्य से कहा, अच्छा हम भी चलते हैं आपके साथ, देखेंगे कि क्या होता है वहां। भूतकाल कोई बता दे यह तो मेरी समझ में आ रहा है, किंतु भविष्य कैसे बता सकता है? हम तो उतना ही मानते हैं जितना कि मानने योग्य होता है। चलकर देखते हैं।
दोनों पथिक में से एक ने कहा, हाँ हाँ चलिए। सत्य का प्रत्यय तो प्रत्यक्षीकरण से ही होगा। सुनी सुनाई बातें तो संदेह पैदा करती है। बिल्कुल, सुनी सुनाई बात संदेह पैदा करती है। यदि उससे जाकर मिल लिया जाए, देख लिया जाए तो संदेह दूर हो जाती है, क्योंकि प्रत्यक्ष में देखा हुआ चीज को झुठलाया नहीं जा सकता। कान से सुनी हुई बात झूठी हो सकती है, लेकिन आंखों देखी बात झूठी नहीं होती है। चलते चलते वे लोग मुख्य बाजार स्थित बाटा दुकान के पास आ गए। हरिंद्रानंद वहां बैठे बात कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद वे अपने आवास की ओर पैदल ही चल दिए। ये लोग भी पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते में ही विजेंद्र का परिचय दिया। सभी घर में दाखिल हुए, पर विजेंद्र आगे बढ़ गए, वहां ठहरे नहीं। जो दिख रहा था यही था, पर जो अप्रकट था वह तो नियति ने निर्धारित कर रखा था कि इस चौखट पर वह फिर आएंगे, और जब आएंगे तो उनका मन वहीं का होकर रह जाएगा। ये तो नियति के ऊपर है, कब कहाँ किससे मिलते हैं, कहाँ किसके पास जाते हैं। ये उस दर से लौट आए तो आए थे पर मन वही था। ये उस दरवाजे से विजेंद्र जी उस दरवाजे से लौट आए थे, पर मन वही था। एक अजीब सी अनकही बेचैनी इन्हें घेरे हुई थी। दूसरे दिन शाम में साहब से मिलने बाटा की दुकान पर आए। उदय बाबू स्थानीय होने के कारण उनसे परिचित थे। हरिंद्रानंद साहब ऑफिस से आए, आदतन बातचीत हुई, पान खाया और घर की ओर प्रस्थान कर गए। वैसे आज उनके सहगामी विजेंद्र थे, यानी साथ वहां से चलने में साथ विजेंद्र गुरु भाई दे रहे थे। गुरु भाई तो बाद में बने, पहले तो वो अपने अंदर शक को दूर कर रहे थे, आखिर ये कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। नीलम आनंद ने स्नेह सिक्त स्वर में नाश्ता करने को कहा। दीदी के यहाँ जो कोई जाते थे उन्हें नाश्ता करने के लिए, खाने के लिए दीदी बड़ा ही प्यार से कहती थी। लोग इनकार नहीं कर पाते थे। मुस्कुराहट ऐसी थी निखिल चराचर में जीवन का समुद्र लहरा उठा हो, चंद्रमा की स्निग्ध ज्योत्सना धरती पर उतर आई हो। जलपान के लिए जो मिठाइयां थी उसमें मातृत्व की मिठास थी। विजेंद्र का मन व्याकुल था, आकंठ डूबा हुआ था कुछ जानने की लालसा में, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। आंतर में जिज्ञासाओं का तूफान था। शाम गंभीर हो चली थी, यानी शाम रात की ओर बढ़ रही थी। धीरे धीरे लोग जुटने लगे। शिव विषयक अवधारणाओं पर बहुत रात तक विशद परिचर्चा होती रही। हरिंद्रानंद गुरु, सदगुरु, जगत गुरु पर बोल रहे थे। वह कहते हैं गुरु का शाब्दिक अर्थ अंधकार को दूर करने वाला है। यह वही अंधकार है जिससे प्रकाश की ओर जाने का उद्घोष भारतीय उपनिषदों ने किया और कहा तमसो मा ज्योतिर्गम्यः। धरती पर भौतिक रूप से अंधेरा है। दिन के तेज उजाले में भी अगर कमरे के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर दी जाए तो अंधेरा हो जाता है। दिन के तेज उजाले में भी अगर कमरे के दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिया जाए तो अंधेरा हो जाता है। जहां अंधेरा होता है वहीं प्रकाश की व्यवस्था करनी होती है। भारतीय मनीषियों ने केवल भौतिक तल पर ही अंधकार नहीं पाया, अपितु मानसिक तथा आध्यात्मिक तल पर भी अंधकार की व्याप्ति को स्वीकार की है। यानी हमारे जो मनीषी हुए, हमारे जो पथ प्रदर्शक हुए हैं, ये सभी पाए हैं कि यहाँ पर मानसिक स्तर पर ही नहीं, आध्यात्मिक स्तर पर भी अंधकार है। अंधकार है मतलब अज्ञानता है। साहब ने एक को इंगित करते हुए कहा कि कोई मरना चाहता है क्या? मनुष्य किसी दूसरे की इच्छा से जन्म लेता है और धरती पर रहने की इच्छा के बावजूद मृत्यु को प्राप्त करता है। वे कहते हैं जागतिक सुख सुविधा के आकर्षण में जीव सत से विस्मृत अपने को पूर्ण करता समझ दुख पाता है। सही बात है, करता तो परमात्मा शिव है और हम स्वयं समझते हैं कि मैं ये किया, मैं वो किया, स्वयं को करता समझ लेते हैं। यह सबसे बड़ी दुख का कारण है। फलतः वह हताशा और कुंठा में जीने लगता है। सर्प के मुख के भीतर मेढक मगन होकर पतंगा पकड़ रहा है और भूल गया है कि वह काल के मुंह में बैठा उसका आहार है। मेढक भोजन के लिए कीड़ों को पकड़ेगा ही, किंतु अगर उसे अनुभूत है कि वह सांप के मुंह में है तो अनिवार्य की पूर्ति के बाद जीवन रक्षा के उपाय भी सोचेगा। बस यही स्थिति हम लोगों की है।
मनुष्य के मन प्राण पर आच्छन्न इस अंधकार को विदीर्ण करने का उत्तरदायित्व वहन करने वाले को गुरु कहा गया है। सामान्यतः गुरु के संबोधन में सदगुरु और जगत गुरु का बोध भी समाविष्ट होता है। गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश ही नहीं बल्कि पर ब्रह्म माना गया है। गुरु शिष्य को शिव बनाते हैं, वो शिष्य भाव को परमात्म भाव से युक्त करते हैं। शिष्य में शिव भाव का संचरण सुनिश्चित करने के कारण ही कोई गुरु होता है। शास्त्र की बात करते हुए कहते हैं, निर्वाण प्रकरण में कहा गया है कि जो दर्शन वाणी स्पर्श से शिष्य के मन में शिष्य के शिव भाव का आवेश जगाते हैं वे गुरु हैं। संस्कृत के श्लोक को उद्धृत करते हुए वे कहते हैं, दर्शनात् स्पर्शात् शब्दयात् कृपया शिव देह के जन एतेह समावेशः संभवं स ही देशिकः। यानी व्यक्ति स्वभावतः जगत के आवेश में जीता है और गुरु शिष्य के मन में शिव भाव का आवेश उत्पन्न करते हैं। कर्ता मन में साधना जप आदि की विभिन्न विधियों के द्वारा शिव भाव गुरु ही जगाते हैं। वे मात्र अपनी दया से ही शिष्य के मन में परमात्म प्रेम का अंकुरण कर देते हैं। सदगुरु की दया से ही जीव को शिव बनाती है। सदगुरु की दया ही जीव को शिव बनाती है। भारतीय आध्यात्मिक परंपरा एक मत से इसकी पुष्टि करती है। विश्व सार तंत्र में कहा गया है कि गुरु कृपा ही मोक्ष का मूल है। गुरु कृपा ही मोक्ष का मूल है। कोने में बैठे विजेंद्र को लग रहा था मानो कोई महर्षि अपने सहपाठियों को अध्यात्म का पाठ पढ़ा रहे हो जैसे। विजेंद्र जी शिव के शिष्य नहीं थे। साहब से मिलने के बाद शिव को अपना गुरु माने और जब वो आए तो उनको कितनी अच्छी लगी ये तो उसका अनुभव वही बता सकते हैं। बस हम लोग इतना जानते हैं कि उनके पास जो कोई भी आए हैं आध्यात्मिक होकर रह गए हैं। वो परमात्मा शिव के प्रेमी बन गए हैं और परमात्मा शिव से प्रेम करने लगे हैं। हम सभी का भी सानिध्य साहब श्री से हुआ है सदेह। यदि नहीं हुआ है तो सदेह से ज़्यादा प्रभावी शरीर में नहीं है, सूक्ष्म है तो है। क्योंकि साहब श्री कहे थे कि मैं शरीर में हूँ तो मेरी सीमाएं हैं, और जब मैं शरीर में नहीं रहूँगा तो मैं सभी जगह रहूँगा। साधु कभी मरते नहीं हैं, साहब श्री कहे हैं। तो हम सभी साहब श्री के विषय में जानने के लिए अनविल आखर को पढ़ें और साहब श्री का लिखा हुआ जो पुस्तक है आओ चले शिव की ओर, इस पुस्तक को भी हम सभी को पढ़ना चाहिए। तो इस तरह हम सभी ने देखा कि साहब श्री जब मधेपुरा में आए थे तो शिव गुरु कार्य किस तरह करते थे, अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए, अपना लौकिक जो दायित्व था ड्यूटी करना, ड्यूटी करते हुए अपने गुरु महादेव की बातें करते थे। और मधेपुरा सहरसा की धरती ही गुरु कार्य की शुरुआत मानी जाती है। कहा भी जाता है कि बिहार शिव शिष्टता का लॉन्चर स्टेशन है और बिहार में भी सहरसा मधेपुरा तो केंद्र बिंदु है। तो आइए आज की वीडियो को यही विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को प्रणाम, नमस्कार, वंदे मातरम।